अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मेरे और आप सबके हम तमाम मुसलमानों के आका हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दोस्तों, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस मौजू पर कि पीटीआई को 4 दिन बाद बल्ले का निशान वापस मिल गया। दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, जिनकी 16वीं बरसी मनाई जा रही है। दोस्तों, आज पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी समाअत के बाद पीटीआई के लिए बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। ये निशान इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का मुजाहरा करते हुए 22 दिसंबर 2023 को पीटीआई से वापस ले लिया था। एक 175 ऐसी सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो सलूक पीटीआई के साथ किया गया, जिस तरह गैर जानबदारी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ किसी किस्म की गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। उसके रास्ते में रुकावटें डाली गई और मज़ीद डाली जा रही हैं। बरकैफ आज एक अच्छा फ़ैसला आया, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट का, कि बल्ले का निशान पीटीआई से इस मौके पे नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है और ये इस मौके पे ये निशान लेना बिल्कुल गैर आइनी होगा। उम्मीद है दीगर जो मसाइल खड़े किए जा रहे हैं पीटीआई के लिए या दीगर लोगों के लिए, उसका भी तदारक किया जाएगा, उनकी रोकथाम की जाएगी और तमाम पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की पूरी आज़ादी होगी और तमाम लोगों को मसावी मौके मिलेंगे। हम इस मौके पर पीटीआई के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस अच्छी खबर के साथ दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं गुफ्तगू के। ये कुछ ज़्यादा खुशगवार बात नहीं है। हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। ये वो खातून थी जो शायद जिन मज़ालम का, जिन मसाइब का इस खातून ने सामना किया, मेरे ख़्याल में बड़े से बड़े जो मजबूत इंसान हैं शायद वो भी नहीं कर पाते। एक खातून होने के नाते आमरीत के दौर में, ज़िया आमरीत के दौर में कोशिश की गई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो दफन कर दिया गया है, उसकी सियासत भी दफन कर दी जाए। मगर इस मौके पे बेनज़ीर भुट्टो सामने आई। वही बात है, हम जैसे कह चुके, किसी और खातून के शायद ये बस में ना था। सबसे पहली बात है कि अपने वालिद की जिस तरह मौत हुई थी भुट्टो साहब की, उसके बाद ख़ुद को संभालना ही एक मसला था।
इस सदमे से बेनज़ीर मोहतरमा निकल गई। फिर उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला, अपने बाप की पार्टी को सहारा दिया, संभाला, और 11 साल तमाम तार मसायब के बावजूद जो इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए तमाम हरबे किए गए, उनको सबको नाकाम बनाते हुए 88 में उन्होंने इलेक्शन जीते। जबकि उनके सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और 9 जमाती इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद उनके मद्दे मुकाबल था। उन्होंने इस इत्तेहाद को शिकस्त दी और अपनी हुकूमत बनाई। इस मौके पर भी उनके साथ जानबदारी का मुजाहरा किया गया और फिर सिर्फ 20 माह बाद, 20 माह के बाद उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। ये बरतरफ करने वाले साहब थे गुलाम इसाक खान। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 90 का इलेक्शन उन्हें हराया गया। 93 का इलेक्शन फिर उन्होंने जीता, मगर इस बार इस दफ़ा भी वो 3 साल और कुछ अर्सा हुकूमत कर पाई। और उनकी हुकूमत उनकी अपनी पार्टी के फ़ारूक लगारी, जिनको उन्होंने सदर बनाया, तो उन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी और तमाम बातों का सामना किया, तमाम मसाइल का सामना किया, तमाम और जलावतनी अख्तियार कर ली। ये जलावतनी उनको इसलिए अख्तियार करना पड़ी कि नवाज शरीफ हुकूमत उनको गिरफ़्तार करना चाहती थी। उनके शोहर आसिफ अली जरदारी पहले ही जेल में थे। इस मजबूरी के आलम में उनको ये सज़ा, ये जलावतनी अख्तियार करना पड़ी। ये 7 नहीं बल्कि कोई 9 साल की जलावतनी बनती है। जलावतनी के बाद 2007 में 18 अक्टूबर को वापस आई। कराची एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। 20 लाख उनके लोग साथ थे जब वो रवां दवां थी शायरा कैदीन की तरफ, और 15 लाख वहाँ उनकी मुंतज़िर थे, वहाँ उनको ख़ताब करना था। मगर इस मौके पे बम धमाके करवाए गए और उनकी पार्टी के 155 लोग जो हैं, कारकुन जो है, वो शहीद हो गए। उन्होंने हिम्मत ना हारी। इलेक्शन आने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम जारी रखी, पूरे पाकिस्तान के दौरे किए। 27 दिसंबर 2007 वो दिन था जब लियाकत बाग में वो जलसा करके निकली और उनको लियाकत बाग के बाहर शहीद कर दिया गया। हर वो अश्कबार पाकिस्तान के तमाम लोग उनकी पार्टी से तल्लुक़ रखते थे या नहीं रखते थे, या उनके बदतरीन मुखालिफ थे, तमाम लोगों की आंखें अश्कबार थीं। उनकी खूबी थी, वो बड़ी एक समझदार खातून थी। उन्होंने सिर्फ आधा घंटा नवाज शरीफ से मुलाकात की थी दुबई में गालबन। नवाज शरीफ जो कि उन इलेक्शन का बाईकाट करना चाह रहे थे, उन्होंने आधे घंटे की मुलाकात में उनको कैल कर लिया कि आप इलेक्शन लड़े, ये मौका ऐसा क्या इलेक्शन लड़ना चाहिए।
उन्होंने कैद कर लिया। हालांकि नवाज शरीफ उनके बदतरीन सियासी मुखालिफ थे। बहरकैफ उनकी शहादत एक बहुत बड़ा सदमा थी, बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा सानिया था। अल्लाह पाक से दुआ है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात बुलंद करे। और लेकिन पीपल्स पार्टी वालों से हम ये ज़रूर कहेंगे कि उनका केस का फ़ैसला होना चाहिए और करार वाकई सज़ा दी जाए उन लोगों को जो उनके कत्ल में मुलव्वस थे या जिन्होंने उनको कत्ल किया। दोस्तों, हमारी अगर गुफ्तगू आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह आप सबका और हमारा हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।